एक बार की बात है, एक घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से अलग थलग गांव में एक ऐसी कहानी थी जिसने हर निवासी की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों ने अपने समुदाय के बाहरी इलाके में स्थित शापित हवेली के बारे में दबी हुई आवाज में बात की। वे इसके काले इतिहास और उस दुखद भाग्य के बारे में फुसफुसाते थे जो किसी भी बहादुर या मूर्ख व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो अंदर उद्यम करने के लिए पर्याप्त था। हवेली एक जर्जर जीर्ण शीर्ण संरचना थी। इसकी एक बार भव्यता अब एक भूतिया खोल में सिमट गई। इसकी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, जिससे खाली कमरों में हवा सीटी बजाती रही। वह बाग जो कभी चमकीले रंगों से खिलता था, अब उगे हुए खरपतवारों और कटीली लताओं का उलझा हुआ झंझट बन गया था। कोई भी हवेली की सटीक उत्पत्ति को याद नहीं कर सका, लेकिन किंवदंतियों ने एक धनी परिवार के बारे में बताया जो बहुत पहले वहां रहता था। उनके बारे में कहा जाता था कि वे लालच और अंधेरी इच्छाओं से भस्म हो गए थे, वर्जित अनुष्ठानों और भयावह प्रथाओं में दब गए थे। सत्ता की उनकी लालसा ने उन्हें पागलपन और निराशा के रास्ते पर धकेल दिया। एक तूफानी रात, जैसे ही आसमान में बिजली कड़की और गड़गड़ाहट एक गुस्से में जानवर की गुर्राहट की तरह गड़गड़ाहट हुई, लिली नाम की एक युवा लड़की ने हवेली के वर्जित मैदान में प्रवेश किया। उसने अफवाहें सुनी थी और रहस्यमय घर की ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया था। अपने भयभीत दोस्तों की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए लिली ने दहलीज पार कर ली। उसका दिल उत्साह और घबराहट के बराबर भागों में धड़क रहा था। अंदर हवा एक भयानक सन्नाटे के साथ भारी थी जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई। उसने सावधानी से जर्जर कमरों की छानबीन की। हर कदम उजाड़ गलियारों से गूंज रहा था। जैसे जैसे उसने हवेली में अपना रास्ता बनाया, माहौल तेजी से दमनकारी होता गया, मानो अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। अचानक लिली ने एक बेहोश फुसफुसाहट सुनी, बमुश्किल सुनाई देने वाली हवा के ऊपर। वह मुड़ी, स्रोत की खोज की, लेकिन पाया कि केवल अंधेरा ही उसे घूर रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई, यातना भरी आवाजों के कोरस में बदल गई, जो उनके शाश्वत दुख से मुक्ति की गुहार लगा रही थी। डर ने लिली के दिल को जकड़ लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि वह शापित परिवार की बेचैन आत्माओं से टकरा गई थी। परछाइयां दीवारों के साथ नृत्य करती हैं, उनके ईथर रूप उसके लिए पहुंचते हैं, अपनी शाश्वत जेल से बचने के लिए बेताब रहते हैं। हवेली जीवंत लग रही थी, इसकी दीवारें कराह रही थीं और हिल रही थीं। लिली को गलियारों की एक भयानक भूलभुलैया में फंसा रही थी। हर गुजरते पल के साथ हवेली की द्वेषपूर्ण शक्ति मजबूत होती गई। घुटन भरे अंधेरे से लड़ने के दौरान लिली का दिल धड़क उठा। वह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी, लेकिन शापित हवेली अथक थी, मुड़ रही थी और मुड़ रही थी। उसे उसकी गहराई में ले जा रही थी, उसे झूठी आशा के साथ ताना मार रही थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। लिली के दोस्तों ने उसके लिए अथक खोज की, लेकिन हवेली चालाकी से बाहर की दुनिया से अपने अस्तित्व को छिपा रही थी। गांव वाले उस लड़की की दुखभरी दास्तां सुनाते थे, जिसने किंवदंती को खारिज करने का साहस किया और उसकी तामसिक पकड़ का शिकार हो गई। आज तक शापित हवेली भीतर मौजूद भयावहता की याद दिलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं अभी भी इसके ढहते हुए हॉल में भटकती हैं, हमेशा के लिए फंस जाती हैं। एक और बेजुबान आत्मा के अपने डोमेन में पैर रखने का इंतजार करती हैं। गांव एक भूतों का शहर बन गया है, जो हवेली के प्रकोप से डरते हैं। तो क्या आप कभी खुद को उस उजाड़ गांव के पास पाते हैं? किंवदंतियों की चेतावनी पर ध्यान दें। शापित हवेली में कभी भी उद्यम न करें, क्योंकि इसका अंधेरा आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेगा और आप इसकी अतृप्त भूख से खोए हुए एक और भूतिया दर्शक बन जाएंगे।